जोहार जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। हमारे साथ इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़े हुए उत्तर प्रदेश से। किसी परिचय के मोहताज नहीं है और परिचय कराने में मैं समय भी जाया नहीं करूंगा, उनके पास भी कम समय है। सबसे पहले सर मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। आप कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको बोलने के लिए काफी सारे जो नेता है, खासतौर पर राजनीतिक नेता है, वो कतराते हैं। बहुजन समाज से जुड़े हुए उनके हितों से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो बोलने से कई लोग कतराते हैं। लेकिन आप मुखर होकर उन सभी मुद्दों पर अपनी राय देते हैं, समाज को जागृत करने का आप काम कर रहे हैं। आप कई सारे बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं, रामचरित मानस का मामला हो या अभी हाल ही में जो आपने बयान दिया है। जी आपका बयान अगर मैं सही से आपको कोट कर रहा हूं यहाँ पर कि बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं, ये आपका एक बयान था। तो जी ये इस बयान को लेकर अभी सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो मीडिया है, अखबार है, टीवी चैनल से, उस पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है और ये राष्ट्रीय विमर्श का विषय भी बन गया है। तो मैं जी ये जानना चाहूंगा आपसे कि इसके पीछे क्या पार्श्वभूमि है, इस बयान के पीछे क्यों ऐसा आपको लगा और इसके लिए आपके पास आधार क्या है? देखिए, कुल मिलाकर क्योंकि हमारा भारतीय संविधान जी सभी धर्म, सभी पंथ, जी सभी संप्रदाय को समान रूप से बराबर का अधिकार देता है, सबके सम्मान की बात करता है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब जब चुनाव आता है जी तो मंदिर मस्जिद मामले को उछालकर जी अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करती है और हम्म, हिंदू के नाम पर हिंदू वोट को पोलराइज करने की नापाक कोशिश करती है। इससे जी हमारी संस्कृति जो है, वसुधैव कुटुंबकम की जो संदेश भारत भूमि से पूरी दुनिया को गया था, वो भी खंडित होती है। हमारे यहाँ एक नारा चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, वो जी भी बात खंडित होती है। और साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगड़ता है। जी इसीलिए मैंने कहा कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर की बात चलेगी, एएसआई जांच करेगी, जी तो बात फिर केवल मंदिर तक नहीं जाएगी, मंदिर के पहले क्या था बात वहां तक जाएगी और बिल्कुल। इससे बात बढ़ेगा। जैसा कि इतिहास के तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, जी तमाम इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने भी और विश्व के अन्य देशों के तमाम इतिहासकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं, ये पहले बौद्ध मठ थे। जी उसमें बद्रीनाथ भी शामिल है, केदारनाथ भी शामिल है और बिल्कुल। सूची बड़ी लंबी है। जी क्योंकि मैं विवाद को बढ़ाने का पसंद नहीं हूं, जी बल्कि विवाद का अंत हो, इसीलिए मैंने अपील किया कि 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी, जी उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के विवाद पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लगे। और अगर बात बढ़ेगी तो मस्जिद मंदिर तक नहीं सीमित होगा, फिर मंदिर और बौद्ध मठ के बीच में बात चलेगी। और अगर मंदिर और बौद्ध मठ की बात चलेगी तो मंदिर की बात उठाने वालों को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि सभी बौद्ध मठों को तोड़ करके ही हिंदू मंदिर बनाए गए हैं। इसीलिए आज इस पे राष्ट्रीय विमर्श होना भी चाहिए, जी आपके चर्चा भी होनी बयान के चाहिए। बाद तो ये इतिहास आपके को बयान के बाद तो ये राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन ही गया है। तो स्वाभाविक रूप से जी इसी बहाने इतिहास की बात तो लोग कुरेदेंगे, जी सच सामने आएगा। और एक नहीं, हमने कहा 1 दर्जन से ज्यादा, क्योंकि हम
इसको आगे नहीं ले जाना चाहते। हमने तो इंगित किया है यानी कि आप इस प्रकार का घिनौना खेल खेलना बंद करिए, यानी आप कहीं ना इस कहीं प्रकार का आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बंद करिए। जी संविधान की मान्यताओं के अनुसार हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी की आस्था का हम सम्मान करते हैं। हमारा ये कहना किसी के भावना पर ठेस पहुंचाना नहीं। और जब कभी भी इस प्रकार की कोई बात होती है तो हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार हमेशा आस्था की दुहाई देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपकी आस्था आस्था है, औरों की आस्था आस्था नहीं है क्या? अगर आपकी आस्था आस्था है तो औरों की भी आस्था आस्था है। इसलिए अगर आप अपने आस्था की सम्मान चाहते हैं तो आपको दूसरों के भी सम्मान, आस्था के सम्मान की बात करनी चाहिए जी। और इसीलिए मैंने इस बात को यहां पर दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया हूं। और सच बात तो यह है कि जिसको ये हिंदू कहते हैं, क्या केवल ब्राह्मण हिंदू है क्या? क्या इस देश का दलित हिंदू नहीं है? क्या इस देश का आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या इस देश का बैकवर्ड हिंदू नहीं है? अगर ये हिंदू मानते हैं तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से क्यों रोकते हैं? अगर ये दलित को हिंदू मानते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहते राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में गए थे, उनको भी पंडों ने मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया, सीढ़ी पर ही माथा नुआ चले आए। अब जब आदिवासी दलित समाज के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए इस देश का प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति को भी अगर आदिवासी दलित होने के नाते मंदिरों पे अपमानित किया जाता है तो क्या मंदिर केवल ब्राह्मणों का है? मैं पूछना चाहता हूं। यही नहीं, अगर अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री कालिदास मार्ग जब 2017 में खाली कर रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको गोमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगाजल से धुलवाया। तो क्या पिछड़े हिंदू नहीं है? अगर दलित आदिवासी पिछड़े हिंदू नहीं है तो क्या केवल ब्राह्मण ही हिंदू है? क्या हिंदू धर्म का मतलब ब्राह्मण धर्म है? और इसीलिए मैं ऐसे घृणित व्यवहार करने वाले लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं। वोट लेने के लिए तो आप हमको हिंदू कहते हो, जब वोट की बात ही आती है तो कहते हो दलित भी हिंदू, आदिवासी भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू। और जब मंदिर में जाने की बारी आती है तो हमारे परछाई से आपको घृणा हो जाती है। तो आप अब तय करो कि आप धर्म के ठेकेदार हो या धर्म के दुश्मन हो। अगर धर्म के दुश्मन हो तो आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हिंदू मत कहो। अगर धर्म के सही माने में शुभचिंतक हो तो आप दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को भी सम्मान देना सीखो। और इसीलिए हम व्यथित मन से इस बात को कहते हैं कि आज जो भी धर्म के नाम पर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नित्य प्रति अपमानित करने का घृणित खेल खेला जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय भी है, भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को भी उजागर करता है और सत्तासीन पार्टी इस देश को बांटने की फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बैकडोर से सपोर्ट करके अपने कुछ धर्माचार्यों के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? आदिवासियों को अपमानित करने के लिए, दलितों को अपमानित करने के लिए, पिछड़ों को अपमानित करने के लिए, उनका धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित करने के लिए, उनको जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए आज संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान के ही मंतव्य को नकारने की कोशिश करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आज संविधान प्रदत्त अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण को बिना किसी शासनादेश जारी किए
व्यवहार में शून्य और निष्प्रभावी करते जा रहे हैं। ये इनका असली चेहरा है। तो अगर बहस होगी तो सभी तो ये मुद्दों पर सारे होगी। के सारे मामले खोल करके लोगों के बीच में आएंगे। जी बिल्कुल। अभी काशी मथुरा का भी एक मामला चल रहा है, तो उसको लेकर भी कई सारी चर्चा है। डॉक्टर विलास खरात, इन्होंने 2 खंड की एक किताब, दो खंड वाली 2 किताबें लिखी हैं, जिसमें कई सारी बातें उन्होंने लिखी है, ऐतिहासिक और पुरातात्विक विश्लेषण उसमें दिया है। वो 2 किताबें आपको भी भेंट दी गई थी। अगर आपने पढ़ा है, कुछ पढ़ा है उसमें, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और दूसरा मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ ये है कि उसी मुद्दे को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, इन्होंने 9 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। तो क्या आप उस आंदोलन का समर्थन करते हैं? क्या आप वामन मेश्राम के साथ हैं इस मामले को लेकर? देखिए, कुल मिलाकर के चूंकि वामन मेश्राम जी के कार्यक्रम की सूचना अभी तक हमको नहीं है, इसलिए बिना उनकी वार्ता के मैं उस पर कुछ अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन 9 सितंबर को उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया। आप अपनी तरफ से वेरीफाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, आपके माध्यम से सूचना मिल रही है, तो हम उसको देखेंगे। 9 अगस्त को समता क्रांति दिवस भी 9 है। सितंबर को। अच्छा, 9 सितंबर जी। अच्छा, 9 सितंबर को जी। तो 9 सितंबर को हम कार्यक्रम देखेंगे। तो खरात जी ने पुस्तक लिखी है कि काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की। जी बिल्कुल। तो स्वाभाविक रूप से हाँ, तो मस्जिद और मंदिर की चलेगी, तो बात फिर आगे मंदिर और बौद्ध, स्वाभाविक रूप से बहस लंबी न हो। इसीलिए मैंने पूरे देश के लोगों को सावधान करने की कोशिश की है कि फिरका परस्ती से सावधान रहें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, सभी की भावनाओं का ध्यान रखें, अपनी भावना दूसरे की भावना ही साथ, जो हमारा संपूर्ण राष्ट्र है ये अक्षुण रहे, सशक्त रहे। इसलिए सभी धर्म संप्रदाय, सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों का सम्मान करते हुए हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, रामचरितमानस का जब मामला आपने उठाया था, तब समाजवादी पार्टी, जिसके आप नेता है, आप एमएलसी हैं, तब पार्टी की तरफ से आपकी बैकिंग की गई थी, पार्टी आपके साथ में खड़ी हुई दिख रही थी। अभी जो आपने स्टेटमेंट दिया है, अभी आपने जो दावा किया है कि बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए हैं, तो उसको लेकर पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या पार्टी आज भी आपके साथ में है इस बयान को लेकर या इस मुद्दे पर? देखिए, कुल मिलाकर हम सामयिक मुद्दे पर जब कभी कोई बात आती है जी, तो साक्ष्यों के आधार पर अपनी बात करने के लिए मैं उसको स्पष्ट रूप से रखने का पक्षधर हूं। बिल्कुल। पार्टी सहमति है या नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राय के रूप में मैं तो इसको सबको परोस सकता हूं, पूरे देश में अपनी बात को पहुंचा सकता हूं, लोगों को इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता हूं, और इस प्रकार के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को सावधान भी कर सकता हूं कि अगर आप मस्जिद और मंदिर के मामले को उठाओगे तो आगे भी बात बढ़ेगी, आगे भी बात न बढ़े। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन के सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को स्वीकार कर हमें इस विवाद पर विराम लगा देना चाहिए। लेकिन क्या अखिलेश यादव जी से आपकी कोई इस मुद्दे पर बात हुई कि इसको लेकर पार्टी का क्या रुख है, पार्टी क्या सोचती है? नहीं, अभी तो इस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन चूंकि मैं तथ्यात्मक और ऐतिहासिक बात रख रहा हूं, इसलिए किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, एमएलसी है।
उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रहे हैं और एक लंबा सफर राजनीति का उन्होंने तय किया है। बावजूद इसके सामाजिक मुद्दों पर बोलने के लिए वो कभी भी कतराते नहीं है, मुखर होकर उन मुद्दों को बोलते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, ऐतिहासिक मुद्दों के ऊपर वो ज्यादा जोर देते हैं। और वे इस बात से नहीं डरते हैं कि मेरे स्टेटमेंट से या मेरे कुछ बयान से या मेरे कुछ कह देने से मेरा वोट बेस खिसक जाएगा। समाज के मुद्दे उठाने के लिए वो ना पार्टी की लाइन की चिंता करते हैं, ना ही राजनीतिक डर उनमें है, खुलकर वो सामाजिक मुद्दे उठाते हैं। अभी भी आपने देखा कि कैसे तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। समय के अभाव में हम इतनी ही बात कर सकते हैं। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले समय, मतलब जब आपका हम इंटरव्यू और लंबा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जी तो कृपया करके आप हमें समय दें। आपके पास जी। समय की कमी है, ऐसी हमें जानकारी मिली, इसलिए हम अभी थोड़े ही समय में ये इस चर्चा को हम समेटते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें हमें वक्त दिया MNTV चैनल को, और इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और ये बहुत बहुत चर्चा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।